Candlelight enough for you? करण, पहले डांस। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी, दोनों तरह से थे पर वो कहते किसी बात जो दिल में थी, प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी। Juice for you. करण, अब तो बता दो कि तुम्हारे बापूजी को क्या हुआ था। करण, करण, फिर से चुप मत हो जाओ प्लीज। करण देखो, क्या हुआ था रमन काका को, मुझे प्लीज बताओ। पहले जूस पी लो, फिर बताता हूँ। करण प्लीज, मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, प्लीज बता दो। देखो, जिद मत करो, पहले जूस पियो, फिर बताऊंगा, प्रॉमिस। चलो फटाफट जूस पियो। पक्का ना? पक्का। Yes, that's like a good girl. मैंने जूस खत्म कर दिया, अब बताओ क्या हुआ था रमन काका को। करण, तुम हंस क्यों रहे हो करण? तुम जानती हो मैं क्यों हंस रहा हूं? हाँ, तुमने जो जूस पिया था ना, उस ग्लास में जहर था। करण, तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने हाँ लक्ष्मी, हाँ, तुम ठीक सोच रही हो। अब तुम्हें पता चलेगा मौत का खौफ क्या होगा, जो मेरे पापा ने मरते समय महसूस किया होगा, वो अब तुम्हें महसूस होगा। हाँ लक्ष्मी, ये है तुम्हारे सवाल का तीसरा और आखिरी जवाब। मैं यही चाहता था कि मरने से पहले तुम्हें भी वो घुटन महसूस हो जो मेरे पापा ने। पापा, पापा, आंखें खोलो ना। पापा, पापा, बोलो ना कुछ। दीदी, बोलो ना कुछ, पापा को क्या हुआ? दीदी बोलो ना। दीदी बोलो ना। दीदी बोलो ना, पापा को क्या हुआ? पापा,
उस दिन के बाद से मेरी माँ ने एक शब्द नहीं कहा। उस चीख के बाद ऐसा लगा जैसे वो बोलना भूल गई। तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपने पापा को खोया है, और आज तुम, हाँ लक्ष्मी, आज तुम अपने आप को खो बैठोगी। हाँ हाँ, बस लक्ष्मी, यही डर, यही खौफ मैं तुम्हारे चेहरे पे देखना चाहता था। तुम डरो मत, चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो जूस तुमने पिया है ना, उसमें जहर नहीं था। तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पल पल मारूंगा। और यही करण माथुर तुम्हारे और तुम्हारी मौत के बीच हमेशा खड़ा होगा। हाँ लक्ष्मी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा। मेरे पूरे परिवार की तड़प का, इतने सालों के दुख और आंसू का हिसाब अब तुम्हें देना होगा लक्ष्मी, वो भी जिंदा रहकर। इतने सालों से मेरे दिल में जलती हुई बदले की आग से जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे गड़ोदिया परिवार को जलाकर राख नहीं कर देता, तब तक मेरे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। करण, 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 तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। मेरे बापूजी। बस लो उस शैतान का नाम। हाँ वो शैतान है वो शैतान। वो है मेरे पापा का कातिल। उसने दी है मुझे, मेरी माँ को, मेरे घर वालों को पल पल मिलने वाली मौत। और उस कातिल को सजा देने के लिए मैंने हथियार बनाया है तुम्हें। हाँ लक्ष्मी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। तुम क्या कह रहे हो करण? जाओ जाओ और जाकर बता दो ये सच अपने बाप को, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, करण से अब तुम्हारे परिवार की तबाही को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ तुम नहीं और भी बहुत सारे हथियार हैं जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। उस कातिल सूर्यकांत ने जो पाप किया है, उसकी कीमत उसे चुकानी ही होगी। युवराज बेटा, आज पवित्रा ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। बेटा, मुझे तेरी माँ को कोटे वाले कपड़े पहनाए, पैरों में घुंघरू बंधवाकर मुझे सबके सामने नचाया, तेरी माँ को नचाया। युवराज, हाँ युवराज, ये बिल्कुल सच कह रही हैं कि इन्होंने कोठे के कपड़े पहनकर और घुंघरू पहनकर नाच किया। लेकिन क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया ऐसा? मुझे तुमसे अलग करने के लिए। सिर्फ इसलिए ताकि ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का सके। इन्हें तो शुरू से ही हम दोनों का साथ पसंद नहीं था युवराज। इसलिए इस गरुड़िया परिवार की बहू होकर भी मम्मी जी ने इतनी छोटी हरकत की।
शर्म आती है मुझे ये सब सोचकर। ऐसे बड़े घर के होने से तो हम जैसे कोठे वाले ही अच्छे हैं। कितनी इज्जत करती थी मैं इनकी, और ये उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम सोचो युवराज, सोचो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ तुम्हारी माँ के साथ, जिसके बेटे को मैं अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं युवराज, मुझे नहीं पता था कि बड़े लोगों के यहाँ सच्चाई, ईमानदारी और दिन रात सेवा करने के बाद ये आशीर्वाद मिलेगा। झूठ बोल रही है ये युवराज, झूठ बोल रही है, झूठी है ये तुम्हें और मुझे अलग कर देना चाहती है। ये कहानियां बना रही है, नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है ये। झूठ? मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे देती हूँ। हल्की और फुल्की बुआ भी उस वक्त वहां थी। उनसे ही पूछ लो कि सच कौन कह रहा है और झूठ कौन। हाँ, पवित्रा ही सही कह रही है युवराज। तुम दोनों भी? बस मामा, बस बंद करो अपना एक घिनौना नाटक। मामा, एक माँ होके आप अपने बेटे की गृहस्थी में आग कैसे लगा सकती हैं? अपनी बेटे बहू को अलग कैसे कर सकती है आप मामा? अरे मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरी माँ। आज के बाद अगर आपने मेरी पवित्रा पर अगर कोई भी गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की तो युवराज, सावित्री, ये क्या है? हाँ? क्या है ये? धागा निकल आया, मैं अभी काट देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम दूसरा कुर्ता ले आओ, मैं दूसरा कुर्ता पहनूंगा। ये धागे वाला कुर्ता मैं नहीं ये नया कुर्ता है, पहले नहीं पहना है इसे आपने। मैं धागा काट देती हूँ, किसी को नजर नहीं आएगा। सावित्री, मुझे तो नजर आया ना। तुम बहस मत करो, दूसरा कुर्ता ले आओ, जाओ। हर कठोर हाल में आपको देखा है, पर आपकी कठोरता को इस कदर समझौता करते हुए नहीं देखा। दुख है कि मजबूर हूं मैं ये सब देखने के लिए। सावित्री, नहीं सावित्री, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में मुझे हमारा ये मजबूर आज नहीं, उम्मीद भरा आने वाला कल दिखना चाहिए, जिसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले था। करण, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं अपने बापूजी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कह रहे हो तुम ये? मुझे, जिसने कितने सालों तक ये दर्द बर्दाश्त किया,
मेरे पापा की मौत, मेरी मां की मौत से बदतर जिंदगी, हम बच्चों का अनाथों सा बचपन, क्या ये सब झूठ है? क्या ये झूठ है? नहीं, ये सब सच है, क्योंकि ये कड़वा सच हम सब ने जिया है, और इस बात का बदला मैं उससे लेकर रहूंगा। मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी। करण, करण प्लीज, करण मेरी बात सुन। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ करण। बहुत कुछ सहा है तुमने और तुम्हारे परिवार ने। मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारा दर्द करण, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार को महसूस किया है जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। तुम्हारी ये नफरत हमारे इस प्यार को नहीं मिटा सकती। हाँ करण, नहीं मिटा सकती। और आज मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं ये साबित करके रहूंगी मेरे बापूजी ने कुछ नहीं किया। हाँ करण, हमारे प्यार की जिंदगी, मेरे बापूजी की बेगुनाही को साबित करना अब मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी ये जिम्मेदारी निभाऊंगी, जरूर निभाऊंगी। अच्छी साड़ियां दिखाओ ना। राज पिपला का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, वो भी एक मामूली सा सेल्समैन। इसे कहते हैं फूटी तकदीर। यही तो बात है ना मेरी जान, आज पता चलेगा दूसरों की बेइज्जती करने का शौक कितना महंगा पड़ सकता है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? साड़ियां दिखा। ये क्या कचरा दिखा रहे हैं आप हमको? तुम्हारी औकात की नहीं, हमारी हैसियत की साड़ियां दिखाओ। उफ, कितनी गर्मी है। सुना नहीं, गर्मी है। जाओ ठंडा लेकर आओ। जाओ। अब खड़े क्या हो, अपना काम करो। एक भी साड़ी ढंग की नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। जैसे घटिया लोग वैसी घटिया साड़ियां, हमारे लायक कुछ भी नहीं यहाँ पर। अरे बहन जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज शाम को नया स्टॉक आने वाला है, आप प्लीज शाम को आ जाइए। उसमें आपकी पसंद की आपको साड़ियाँ जरूर मिलेंगी। देखिए, हमारे पास इतना
वक्त नहीं है कि हम बार बार यहाँ आते रहें। जैसे स्टॉक आएगा मेरे घर भेज देना। जी जी जरूर, मैं अपने लड़के के हाथों भिजवा दूंगा। किसी और को नहीं, इसे ही भेजना मेरे घर।